हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहले की जो अपनी क्लास हुई है उस क्लास में अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपनी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है उसकी स्टडी कर रहे हैं। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में अपन क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज का कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज का कैसे होता है। ये सब कुछ तो अपन क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। आज का अपना जो लेक्चर है, इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब भी आप क्या करोगे, स्टडी करोगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। अब रिलेटिव क्वांटिटी का क्या मीनिंग है, रिलेटिव क्वांटिटी का मीनिंग ये है कि इसको अपन किसी एक पोजीशन या रेफरेंस पोजीशन के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफाइन करने का काम करते हैं। यानी कि रिलेटिव के लिए आपको एक फिक्स क्वांटिटी कंसीडर करनी पड़ती है, फिक्स पोजीशन लेनी पड़ती है, और उसके रेस्पेक्ट में अपन उस दूसरी क्वांटिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करने का काम करते हैं। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेटिव क्वांटिटी होने के कारण इसको अपन क्या करते हैं, एक फिक्स पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो इसलिए इसको डिफाइन करने से पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग पता होना जरूरी है। तो अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, या इसी को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो आपके पास, या जनरली आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। तो अगर आप बात करोगे तो इसका मैंने एक फॉर्मूला लिखा है आपके पास कि VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस W A टू B E अपॉन में Q नॉट। तो पहले तो मैं इस फॉर्मूले का मीनिंग समझा रहा हूँ, फिर आपको क्या करूंगा, इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा। तो आपके पास यहाँ जो VB है वो पॉइंट B का पोटेंशियल कहलाता है, VA है वो पॉइंट A का पोटेंशियल कहलाता है, और ये VB माइनस VA है ये आपका क्या कहलाता है, कोई भी दो पॉइंट लें, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखना, अपन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अगर बोल देते हैं तो वो भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मीनिंग होगा। यानी कि अपन यहाँ किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ही बात करेंगे। तो आपका VB माइनस VA तो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। Q नॉट आपका टेस्ट चार्ज है जिसको अपन क्या करते हैं, मूव करने का काम करते हैं, और W A टू B है वो आपका वर्क डन है, और कहां से कहां, A से B। यहाँ का E लगा हुआ है, E का मीनिंग है कि ये वर्क डन कौन करेगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि कहीं भी अगर आपका कोई चार्ज होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या अपन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे तो ये किसी ना किसी रीजन में अपन क्या करेंगे, चार्ज को मूव करेंगे, और उस रीजन में आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। तो ये जो वर्क डन है वो किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आप यहीं से इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हो कि अगर मैं इस Q नोट को 1 कर दूं, यानी यूनिटी ले लूं, तो आप कहोगे कि VB माइनस VA किसके इक्वल आएगा, माइनस W A टू B E के इक्वल आएगा। तो आप कह सकते हो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन की नेगेटिव वैल्यू ही क्या होगी, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी। दोबारा समझना कि जैसे आपने इसको 1 किया तो आपके पास ये क्या निकल कर आया, VB माइनस VA इक्वल टू निकल कर आया माइनस ऑफ W A टू B E के इक्वल। तो आप यहां से कह सकते हो कि यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू शिफ्ट करने के लिए जो वर्क डन होता है वही वर्क डन किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। तो आप यहां से कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ध्यान रखना ये वाले नेगेटिव ऑफ द वर्क डन किसके थ्रू, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट।
यानी किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन करेगा उसकी नेगेटिव वैल्यू ही क्या कहलाएगी, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगी। अब आपके पास 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि पोटेंशियल को किससे कनेक्ट किया जा सकता है, एनर्जी से कनेक्ट किया जा सकता है। तो वैसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम से ये कह सकते हो कि आपके पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होगा। तो आप यहां से कह सकते हो कि डेल यू इज इक्वल टू होगा माइनस डब्ल्यू ई। अब आपका यहाँ डब्ल्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल यू भी लिख सकते हो। ये से आपका फॉर्मूला बन गया डेल यू अपॉन क्यू नॉट, या इसी को फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी अपॉन क्यू नॉट लिख सकते हो। तो पहले ही डेफिनेशन थी किसकी फॉर्म में, वर्क डन की फॉर्म में। दूसरी डेफिनेशन ले रहे हैं अपन किसकी फॉर्म में, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स टू टेस्ट चार्ज। यानी कि अगर टेस्ट चार्ज और दूसरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बीच का अगर रेशियो निकाले, वो रेशियो ही किसके इक्वल मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल मिलेगा। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके पास जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस Q नॉट और W के साइन पे डिपेंड करेगा। तो इस Q नॉट और W के साइन के अकॉर्डिंग ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। याद रखना कि आपके पास डिफरेंस, आपके पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। डिपेंड करेगा कि W का कैसा साइन है और Q का आपके पास कैसा साइन है आपके पास। ये बात हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इसी से अपन डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तब आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आपके पास क्या आएगा कि अपन को क्या लेना पड़ेगा कि एक रेफरेंस पोजीशन लेनी पड़ेगी, या आप कह सकते हो कि रेफरेंस पोजीशन चाहिए। और रेफरेंस पोजीशन हमेशा अपन ऐसी सिलेक्ट करते हैं जिसकी पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों की वैल्यू कितनी हो, जीरो। और नेचर में अभी तक अपने पास ऐसी एक ही पोजीशन नॉर्मल है जिसको अपन कंसीडर करते हैं इंफिनिटी। और इंफिनिटी पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो भी जीरो होती है और पोटेंशियल है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि इंफिनिटी का मीनिंग r टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे r टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि आपका v एंड u है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा आपको r के। जब इस r की वैल्यू आप क्या लोगे, बहुत ज्यादा लोगे, तो v और u की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो किसके इक्वल मिल जाएगी, जीरो के इक्वल मिल जाएगी। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि अगर मैं इनिशियल पोजीशन इंफिनिटी लूं तो उस टाइम पे जो फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या उसी को एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का नाम दे देते हैं आपके पास। तब आप इसमें क्या करो कि जो ए पॉइंट है उसको इंफिनिटी पे रख दो। जैसे ए पॉइंट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो bb माइनस v इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस w इंफिनिटी टू b e अपॉन में q नॉट, या ub माइनस u इंफिनिटी अपॉन में q नॉट। अब अपन पढ़ चुके कि u इंफिनिटी और b इंफिनिटी की वैल्यू कितनी है, जीरो। ये दोनों वैल्यू जीरो रखते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। अब इसमें भी आप क्या करो, q नॉट को 1 कर दो। तो Q नॉट को 1 कर दोगे तो आपके पास जो VB है वो या तो U के इक्वल आएगा या माइनस ऑफ W इंफिनिटी टू B E के इक्वल आएगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यानी कि आपके पास यूनिट चार्ज लिया तो पोटेंशियल किसके इक्वल आया, एनर्जी के इक्वल आया। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल है वो पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। यानी आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के क्या है, इक्वल आपके पास। दूसरा आप यहां से ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट is equal to the negative of the work done
by electric field in bringing a unit positive charge from infinity to a given point। यानी कि ये जो वर्क डन आया वो कहां से आया, इंफिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक, और इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक किसने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया। किसको शिफ्ट करने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करने के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो वर्क डन होगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर उसमें से एक पॉइंट आपका इंफिनिटी पे ले गए, यानी कि आपकी एक पोजीशन रेफरेंस पोजीशन इंफिनिटी पे हो गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में से एक की डेफिनेशन लर्न करने ला, दूसरे के लिए आपको पोटेंशियल के लिए आपको पॉइंट कहां कंसीडर करना है, इंफिनिटी पे कंसीडर करना है। तो ये आपके पास हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। अब आपको एक और चीज पता होती है, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि अगर अपन किसी चार्ज को इस तरीके से मूव करें कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो कितना मिले, आपको 0 मिले, यानी डेल्टा के की वैल्यू अगर 0 हो तो उस टाइम पे एक्सटर्नल फोर्स का वर्कडन है वो इंटरनल फोर्स के वर्कडन के इक्वल होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि अपन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को इस तरीके से शिफ्ट करें कि आपके पास जो चार्ज होता है उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज 0 हो, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो उस टाइम पे आपके पास W एक्सटर्नल किसके इक्वल हो, W इंटरनल के इक्वल हो सकता है। या आप ये कह सकते हो कि आपका जो M प्लेट है वो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तो उस टाइम पे आपके पास W एक्सटर्नल और W इंटरनल है वो आपस में इक्वल होंगे, साइन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जहां W एक्सटर्नल का मीनिंग है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तब आप इस माइनस W की जगह W एक्सटर्नल भी लिख सकते हो। ये लिखते हैं तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है कि डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA या माइनस W A टू B E अपॉन Q नॉट, ये तो वहीं तक है, तो इसकी जगह पर W एक्सटर्नल कर सकते हैं। तो आप फॉर्मूले को ढंग से देखना कि आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा गिवन है, या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स गिवन है। अगर एक्सटर्नल फोर्स गिवन है तो पॉजिटिव साइन यूज में लेना है, और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो आपका कैसा साइन यूज में लेना है, नेगेटिव साइन यूज में लेना है। ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होगी। अब यहीं से आप ये भी कह सकते हो कि इससे थर्ड डेफिनेशन ये बन सकती है कि अगर मैं इस Q नॉट को 1 करूं तो आपके पास जो W A टू B है या डेल्टा V इज इक्वल टू W A टू B एक्सटर्नल के इक्वल आ जाएगा। तो आप यहाँ कैसे कह सकते हो कि आपका किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो किनके इक्वल होता है, आपके पास एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को शिफ्ट करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसी वर्क के क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है, बैठ गया। अब आपके पास आती है यूनिट, तो फॉर्मूले से आप इसकी यूनिट डिफाइन कर सकते हो। जनरल फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट कूलाम। जूल पर कूलाम को क्या कर देते हैं, वोल्ट कर देते हैं। और यहाँ से आप 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी बोल सकते हो कि यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में 1 कूलाम के चार्ज को शिफ्ट करने के लिए वर्क डन 1 जूल का हो तो उन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। यानी कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में किसी 1 कूलाम के चार्ज को शिफ्ट करने के लिए अगर अपन को 1 जूल का वर्क करना पड़े तो उन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट। डायमेंशन फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला m1L2T-2, चार्ज का A इंटू टी, सोल्व करेंगे तो m1L2T-3A-1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये कह दिया जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डेराइव करो बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस टाइम पे आपके पास एक प्रोसेस है जो समझा रहा हूं मैं आपको। तो इसके लिए अपन ने क्या किया कि एक रीजन है, ये लाइंस हैं जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे बढ़ेंगे,
इन लाइंस को अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आपके पास इसमें मैंने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है E, और ये आपका पाथ है A से B, जिसके अलोंग में चार्ज Q नोट को क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। तो किसी पॉइंट पर इस चार्ज Q नोट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं F = Q नोट E। अपन कल पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में E होता है F/Q, वहां से आप यहां से F लिख सकते हो Q नोट × E, यानी ये फोर्स लग गया आपके पास। तो आप यहां कह सकते हो कि किसी भी पॉइंट पर पाथ के अलोंग अगर किसी चार्ज को मूव करेंगे तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो लगेगा F = Q नोट × E। अब अगर मान लो कि मैं इसमें इस चार्ज को इतना ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहा हूं, dl दे रहा हूं, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इतना है कि इसके बीच में आपके पास इस फोर्स की वैल्यू क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। तो आप कह सकते हो उस टाइम पे वर्क डन dw = F.dl, तो इस F की जगह मैं यहां से Q नोट E रखूं तो Q नोट E.dl आ गया आपके पास। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन का यूज। तो WE = कहां से स्टार्ट किया, A से, तो A to B dw, और इस dw की यहां से वैल्यू रखे तो Q नोट E.dl, और Q नोट को बाहर ले आए तो Q नोट A से B E.dl। ये आपके पास जनरल W आ गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से जैसे अपन लिख सकते हैं कि VB - VA = होगा -WE/Q नोट, और WE की वैल्यू यहां से आई। ये वाली वैल्यू अगर अपन यहां रखते हैं तो आपके पास ये Q नोट तो कट गया और ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला आपका कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो उसमें आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। अपन आगे देखेंगे इस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा। अब अगर यही आपको पोटेंशियल निकालना है तो अपन पढ़ के आए कि इनिशियल पॉइंट का होना चाहिए इंफिनिटी पे, तो इस A को अगर इंफिनिटी पे भेज दें तो B पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा -∞ से B E.dl। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज का अगर अपन को क्या करना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, चार्ज को शिफ्ट करने के लिए कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, या किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज में लेना है, और किसी दो पॉइंट के बीच में निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज में लेना है। नेक्स्ट आपके पास एक पॉइंट है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वे आपका पॉजिटिव चार्ज को तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल शिफ्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज को कहां से कहां शिफ्ट करेगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो ये पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू मूव ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड टेंड्स टू मूव नेगेटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और ये आप जनरली कह भी सकते हो कि ये आपके पास कोई सेल है और इसको मैंने किसी कंडक्टर से जोड़ दिया, अब इसमें से आपके पास ऐसे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा आपके पास इस डायरेक्शन में, आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आप ये कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज इधर से ऐसे फ्लो होगा। तो इस तरीके से आपके पास पॉजिटिव चार्ज तो जाता है हाई टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज आता है लो टू हाई पोटेंशियल। तो बच्चों ये आपका कंसेप्ट था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरीके से मेजर करेंगे, और इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से किस तरीके से इंटरकनेक्टेड करेंगे आपके पास। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बच्चों वीडियो को देखने के बाद में इसको लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए, और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।